मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को बताया है कि नाश्ते में क्या खाना चाहिए। लेकिन क्या खाना चाहिए ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्या नहीं खाना चाहिए वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को 6 ऐसे नाश्ते के बारे में बताऊँगा जो आप लोग को कभी भी नहीं खाना चाहिए, और ख़ास करके अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये आपके लिए ज़हर हो सकता है, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये सारे चीज़ आप लोग खाते आ रहे होंगे, खाते होंगे, ये सोच के कि ये सारे चीज़ बहुत हेल्दी है। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है, मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फ़िटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो वो सारे वीडियोज़, सारे पुराने वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और रिसर्च कर सकूँ और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सकूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोग को 6 ऐसे फूड आइटम जिसको आप लोग रोज़ खाते होंगे, हेल्दी समझ के खाते होंगे नाश्ते में। तो ये हेल्दी नहीं होता है, अगर आप ये सारे चीज़ खाते होंगे तो आज से ही ये सारा चीज़ खाना बंद कर दीजिए। तो सबसे पहला चीज़ है सीरियल। सीरियल यानी कि कॉर्नफ्लेक्स, मूसली। तो बहुत सारे लोग जो है वो आज के डेट में कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, मूसली खाते हैं, ये सोच के कि ये बहुत हेल्दी है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली ये बहुत ही बेकार चीज़ है और आप लोग को कभी भी नाश्ते में ये नहीं खाना चाहिए। मैं खुद एक ज़माने में रेगुलर बेसिस पे कॉर्नफ्लेक्स और मूसली खाता था। आजकल तो बहुत सारे फ्लेवर्ड मूसली आ गए हैं, चोको मूसली आ गए हैं। तो मैं ये सारे चीज़ खाता था, ये सोच के खाता था कि बहुत हेल्दी है, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग को पागल बनाया जाता है और ये एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मार्केटिंग गिमिक है। तो सबसे पहले ये सारे चीज़ आपको खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप पीछे कोई भी पैकेट लेके, मूसली का पैकेट हो या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट हो, पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन और फैट बहुत ही कम होता है। और मूसली और कॉर्नफ्लेक्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो इसका मतलब है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत हाई होगा, शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करें, तो ये मूसली और कॉर्नफ्लेक्स खाना आज से ही बंद कर दीजिए। अगला फूड आइटम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो छठा फूड आइटम है उसको तो आप सुन के दंग रह जाएँगे, शॉक रह जाएँगे। तो छठा फूड आइटम को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, वीडियो के अंत में बताऊँगा और आपके होश उड़ जाएँगे जब आपको पता चलेगा कि इसको तो मैं बहुत हेल्दी मानता था, लेकिन ये कैसे अनहेल्दी हो गया। चलिए आपको बताते हैं दूसरा फूड आइटम। दूसरा फूड आइटम है फ्रूट जूसेस या बहुत सारे जो पैकेट जूसेस होते हैं, जैसे रियल जूस हो गया, ट्रॉपिकाना जूस हो गया, ये सारे जूसेस नहीं पीना है आप लोग को। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट होता है। रियल फ्रूट जूस नाम होता है, लेकिन ये फ्रूट जूस के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट बेचते हैं। इसमें रियल कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप लोग को लगता है कि रियल फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस, माज़ा, ये सारे चीज़ बहुत हेल्दी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर होता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट होता है और जिसको पीने से आपकी शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आने वाले समय में आप डायबिटिक के मरीज़ बन जाएँगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप अपना दवाई कभी छोड़ नहीं सकते और डायबिटीज़ को कभी रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पैकेट जूसेस या फ्रूट जूसेस भी आपको बंद करने पड़ेंगे। और अगर आप वेजिटेबल जूस भी लेते हैं हेल्दी समझ के, तो उसको भी नहीं लेना है। वेजिटेबल जूस भी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, नाश्ते में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता है और ये आपको डायरिया कॉज़ कर सकता है, इंडाइजेशन कॉज़ कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है लौकी का जूस पी लेते हैं, करेले का जूस पी लेते हैं, तो ये सारे चीज़ आपको नहीं पीना है। आज से ही इसको छोड़ दीजिए, नाश्ते में बिल्कुल मत लीजिए। ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है।
तीसरा फूड आइटम जो है वो आप लोग को लगता है कि बहुत हेल्दी है, वो है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, मैदे का होता है, तो ब्राउन ब्रेड अच्छा होता है। ब्राउन ब्रेड भी आपको नहीं खाना होता है क्योंकि इसमें भी मैदा ही होता है, 80-90% इसमें भी मैदा होता है। बहुत सारे कंपनीज तो इसको सिर्फ कलर करके आपको बेचते हैं और आपको लगता है कि आप हेल्दी खा रहे हैं। बिल्कुल मत खाइए, ब्राउन ब्रेड भी आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना व्हाइट ब्रेड है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड ये करके बेचते हैं। मल्टीग्रेन उसमें 5% ही होता है, 95% जो है वो मैदा ही होता है। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें ज़्यादा कलर होते हैं, इसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन बहुत ही कम होता है, फाइबर तो ना के बराबर होता है। तो जैसे ही आप ब्राउन ब्रेड खाएंगे तो आपका शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, और अगर आप डायबिटिक है तो आप डायबिटीज़ कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएँगे। तो आज से ही ब्राउन ब्रेड खाना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगला फूड आइटम जो आप लोग बहुत हेल्दी सोच के खाते हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पोहा। पोहा खाते हैं और सोचते हैं कि बहुत लाइट है, बहुत हेल्दी है, बिल्कुल भी नहीं है। पोहा भी आपके शुगर को बढ़ाएगा, और बहुत सारे लोग जो है पोहे खा के अपनी शुगर लेवल 300, 400, 500 तक कर लेते हैं। तो पोहा मत खाइए, चाहे आप उसमें कितनी भी वेजिटेबल्स डाल दीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे वेजिटेबल डाल दो, ये डाल दो, सब्जी ज़्यादा डाल दो तो खा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सब्जी ज़्यादा भी डालेंगे पोहे में, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। तो इसीलिए उसको मत खाइए, उसको खाने से आपकी शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, और आप कभी भी अपना डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। पोहा भी हेल्दी नहीं है अगर आपको डायबिटीज़ है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ये सारे चीज़ कभी-कभी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ में बिल्कुल नहीं खाना है, आपके लिए ये ज़हर हो सकता है। अगला फूड आइटम जो है बहुत सारे लोग जो है उसको खाते हैं, गेहूँ का रोटी छोड़ के खा रहे हैं, पराठा छोड़ के खा रहे हैं, वो है ओट्स और दलिया। ओट्स और दलिया आपको कहा जाता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसको खाने से आपकी शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, ये सरासर झूठ है। ओट्स और दलिया में भी आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, प्रोटीन और फैट बहुत कम मिलता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो या सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। बस इतना ही फ़र्क है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो थोड़ा जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो आराम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अल्टीमेटली सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, दोनों ही ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है, तो आपके शुगर को बढ़ा सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप सोच रहे हैं कि ओट्स और दलिया बहुत हेल्दी है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ओट्स और दलिया खा रहे हैं, गेहूँ का रोटी छोड़ रहे हैं, तो अगर आप गेहूँ का रोटी छोड़ के ओट्स और दलिया खा रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा, डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता है, और ओट्स और दलिया भी ज़हर है अगर आप डायबिटिक के मरीज़ हैं। और फाइनली जो लास्ट फूड आइटम है, आप सुन के दंग रह जाएँगे, आप कहोगे कि ये क्या कह रहे हो आप? और वो है फल, यानी कि फ्रूट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्सेस फल खाते हैं और खाली पेट 12 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ़ फल खाते हैं, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, फल भी अच्छा नहीं होता अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे। 300, 400, 500 ग्राम अगर आप फल खा लेते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे लोग खा रहे हैं, मैंने आज देखा है कि वो 12 बजे तक सिर्फ़ और सिर्फ़ फल खाते हैं, 300-400 ग्राम फल खा लेते हैं, और वैराइटीज़ फल खाते हैं, 4 प्रकार के फल खा लेते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फल खाएँगे, एक्सेस फ्रूट्स अगर आप खाएँगे, तो आपकी शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा, डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएँगे, और फ्यूचर में आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर आपको फैटी लिवर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप फल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो लिवर में जाके मेटाबॉलाइज़ होता है, फल में ज़्यादा फ्रुक्टोज़ पाया जाता है, तो इसीलिए आपके शुगर को उस समय स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन आपको फैटी लिवर कॉज़ करा देगा। बाद में आपको फैटी लिवर की वजह से आपको इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन रेज़िस्टेंस है तो उसको ठीक नहीं कर पाएँगे, और आप शुगर को कंट्रोल भी नहीं कर पाएँगे। तो टेम्परेरीली आप देख सकते हो कि फल खाने से आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फल में फ्रुक्टोज़ होता है, और जो आप मेज़र करते हो वो ग्लूकोज़ मेज़र करते हो, तो इसलिए रीडिंग में नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लीवर को वो खोखला बना देता है, और शरीर को भी आपके खोखला बना देता है। तो ये भी आपके लिए ज़हर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में
खाएँगे। तो क्या फल बिल्कुल भी ना खाएँ? हाँ, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डाइट डाइट को फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम मैक्सिमम फल खा सकते हैं, उससे ज़्यादा फल ना खाएँ। क्या है डाइट डाइट? डाइट डाइट में सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो बाकी बचे कैलोरीज़ वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो फल भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फल 200 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं खाना है। एक्सेस फूड्स कैन बी डेंजरस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारे चीज़ नाश्ते में खाते हैं हेल्दी समझ के, लेकिन ये सारे फूड जो है हेल्दी नहीं है, आपके लिए ज़हर हो सकता है। अगर आप ये खाएँगे और ख़ास करके आपको डायबिटीज़ है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा और शुगर को कभी भी ठीक नहीं कर पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।